सर लोगों को आप तो प्रधान है, ऐसे वक्त में धैर्य के लिए हाथ चाहिए। दूसरा आप रात दिन जुटे, सब लोग जुटे हुए हैं जी, और इसलिए आप प्रधान हैं, आप ये यंग जितने भी हैं रात दिन जुटे। फोन करे लोगों ने, किसी को तो करना ही नहीं फोन, लोग जो करेंगे तो प्रधान को करेंगे। आप उधर नहीं थी, इधर थी, सर मैं आई थी, जोशीमठ गई थी, आई वहीं रुक गई। अब जनता के बीच कैसे जाना, मैंने कोई बात स्वास्थ्य सुविधाएं जहाँ भी होगा आप सूचना करिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार सुबह तपोवन और रैणी गांव का दौरा किया। इस दौरान वो प्रभावित परिवारों के परिजनों से मिले और उनको ढाढ़स बंधवाते हुए हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया को निर्देश दिए कि राहत और बचाव काम में किसी भी प्रकार से कोई ढिलाई न हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। निशंक ने कहा कि आपदाग्रस्त इलाके में फंसे लोगों को रेस्क्यू करना ही पहली प्राथमिकता है। इस दौरान निशंक ने कहा कि जिन गाँवों से संपर्क टूट गया है उन पर भी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। बात तो है, जिन लोगों को भी बचाया जा सकता है पहले उनको बचा रहे हैं, जो फंसे हुए हैं अंदर। पहली प्राथमिकता आपकी भी वही होगी कि जिंदगी लोगों की बचा सके। और उसके बाद जो गांव में खाद्यान्न का है, तो यहाँ पर आपका जो लोग फंसे हुए हैं, क्या आपके संज्ञान में है कि उनको निकालना है? सर यहाँ एक दो का कैजुअलिटी हो गया और वो यहाँ फंसे हैं, उनको घर छोड़ने हैं, उनको कैसे कर? चिंता बिल्कुल मत करिए, इन दोनों कामों को करेंगे। हेलीकॉप्टर से खाद्यान्न भेज रहे हैं, और कोई भी दिक्कत होगी तो अभी मुझे इनका नंबर ले लेना। जो लोग इधर फंसे हुए उनको कोई बात नहीं, जिन लोगों को जाना, देखिए अभी तो वो लोग सुरक्षित है। बहुत कठिन परिस्थिति तो है, लेकिन जिन कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान काम कर रहे हैं, आईटीबीपी ने जिस तरीके से पहली सुरंग से लोगों को जिंदा निकाला है, और अभी जो दूसरी सुरंग जो 3 किलोमीटर के लगभग लंबी है और एक तरफ 180 मीटर लंबी है, तो दोनों पर काम चल रहा है। और एनडीआरएफ, मिलिट्री, आईटीबीपी सभी लोग जुटे हुए हैं। जो विशेषज्ञ हैं उनको भी, जैसे अभी आपने देखा जो कमांडो हैं वो स्वयं इसको लीड कर रहे हैं, और हमारे जवान वहाँ तक पहुँचने में कोशिश कर रहे हैं। फिर जो ब्लॉक हो रहा है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भरोसा है कि दिन तक, शाम तक हम किसी उस पर पहुंच जाएंगे। पूरी फोर्स जुटी हुई है इन परिस्थितियों में। कोई संपर्क नहीं, संपर्क नहीं है बिकॉज ये पूरा रास्ता बंद है, और ये जो टनल है आधे जाके 150 मीटर जाके फिर बंद हो जाता है। सो हम इन दोनों के बीच में बंदे फंसे हुए हैं, यही आशा है सर। ये टनल तो 2.5 किलोमीटर, ये पूरा 2.5 किलोमीटर तक है सर। हाँ ब्रांच है सर। अभी हमने करीबन 150 मीटर तक अपना बंदा पहुंचा दिया सर। मेरे स्पेशलिस्ट ट्रूप्स हैं सर, वो 150 मीटर तक अंदर चले गए सर। अभी क्या है सर, फिर जाके रास्ता आगे बंद हो गया सर, आगे रास्ता फिर बंद, ब्लॉक है। तो ये वो अंदर फंसा हुआ है? हाँ सर, तो जितना भी मलबा आया है सर वो यहाँ से ऊपर तक गया, पूरा अंदर धंस गया सर। और हमें अभी आशा है सर कि 40 मिनट के बाद आता है सर। तो जैसे हम 40 मिनट में पहुंचेंगे सर, हम राइट की तरफ फिर खोदना स्टार्ट करेंगे, और हो सकता है तो हमें कुछ जिंदगियां सेफ ऑन टू द राइट सर। रविवार को चमोली के ऋषिगंगा में ग्लेशियर टूटने के बाद आई आपदा से निपटने के लिए सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य पुलिस के 1000 से अधिक जवानों को बचाव और राहत अभियान में लगाया गया है। बचाव कार्य के लिए सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ सहित एसडीआरएफ के जवानों ने सोमवार सुबह से दोबारा रेस्क्यू का काम शुरू किया। इस दौरान 26 मजदूर और कर्मचारी परियोजना की सुरंगों में और 142 मजदूर और कर्मचारी साइटों में काम कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर लोग नदी में आए सैलाब का शिकार हो गए। दिया है उसकी आवश्यकता नहीं है। स्थिति ये है कि कल एक बार का वन टाइम हादसा था, ये जो ग्लेशियर टूटा, उसके साथ पूरा पहाड़ टूटा, बोल्डर्स आए, मलबा आया, और वो उसने जो रैनी प्रोजेक्ट था, रैनी पावर प्रोजेक्ट, उसको पूरा बहा दिया। और डाउन स्ट्रीम 5 किलोमीटर आगे तपोवन था, उस पर बड़ा इम्पैक्ट किया। पूरा तो नहीं टूटा, पूरा नहीं बहा। तो ये 2 जगह इसका मेजर डैमेज हुआ है। जो होना था वो कल हो चुका,
उसमें आज कुछ नहीं हो रहा है पहली बार। और इसको जो है पहले प्रोजेक्ट से 32 लोग मिसिंग हैं, दूसरे प्रोजेक्ट से 121 लोग मिसिंग हैं। ये अभी तक हमारे पास फिगर्स आई हैं। इनमें से 10 डेड बॉडी रिकवर हो गई हैं, 3 डेड बॉडी तपोवन से और 7 डेड बॉडी कर्णप्रयाग तक के रास्ते में। हमारी टीमें लगी हुई हैं खोजने में, आगे अगर कोई इस तरह की बॉडीज मिलती हैं तो। तपोवन प्रोजेक्ट पे 2 टनल्स थी, छोटी टनल से कल 12 लोगों को बचाया गया है और वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, उनको कोई बड़ी इंजरी नहीं है। जो बड़ी टनल है उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है और वो बहुत लंबी टनल है, उसमें 150 मीटर तक हमारे लोग कल SDRF के लोग, इनके कमांडेंट भी हमारे साथ गए थे, वो जो है और आर्मी के लोग वो 150 मीटर तक गए क्रॉल करके, उसके आगे जाना असंभव था। और वो इतनी बड़ी टनल है तो उसका पूरा मलबा बाहर निकाला जा रहा है, वो मशीनों के साथ निकाला जा रहा है। उसमें भी आर्मी की टीमें लगी हुई हैं। संवाद 365 के लिए चमोली से कुलदीप राणा की रिपोर्ट। हाँ,